भारत छोड़ो आंदोलन क्या है सर? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात होगी ना, तो यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साबरमती के संत या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के सिपाही थे और सत्य और अहिंसा के नाम पर भारत के स्वाधीनता लड़ाई को इतना लंबा दूरी तक ले गया था, पहला बार उन्होंने इसमें अपना बहुत बड़ी योगदान दे दिया। और इसकी तत्परता में सिर्फ सत्य और अहिंसा ही नहीं था, किसी भी हालत में अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए उन्होंने आह्वान कर दिया। समझो, जो डू एंड डाई की बात जो इसमें थी, करो या मरो की जो बात थी, वास्तविक आत्मीय रूप इसमें कहा गया है। देखो, हुआ है क्या, क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू में आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम उन्होंने दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही अर्थ में एक जन आंदोलन था। इसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे और इस आंदोलन ने युवाओं की बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए आशान्वित कर दिया। और उसके लिए यह युवाओं में यह देखने लगा, जब तक हम इस तरह की आह्वान नहीं करेंगे तब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ सकता है। तो युवा लोग इसमें बहुत ज़्यादा एकत्रित हुए। वह अपने कॉलेज स्कूल छोड़ करके, उस समय आज के बच्चे से बड़ा बच्चा उस समय हुआ कर रहा था, वे सब स्कूल कॉलेज हाई स्कूल में जो पढ़ते तो बहुत कम थे, लेकिन जो पढ़ते थे, जो सशक्त था, डिग्री से योग्यता का संबंध तो हुआ ही करता था। तो इस तरह से वह हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज तक के बच्चे छोड़ करके आपको ये जेल की रास्ता को अपना लिया। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। संघर्ष का दौर चलता रहा। होता है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से 1945 तक रहा है और उसमें 1944 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर जब था तो महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता जो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां था, वे सारे इसमें मंत्रणा किए और ये पूर्णतः समाप्त करने या कम करने के साथ कई बात की। और साथ ही साथ भारत से अंग्रेज को फाइनली निकलना होगा, इस पर सारे मुस्लिम लीग के और कांग्रेसी नेता, जो कद्दावर नेता था, वह सहमत हो गए। फरवरी 1947 में बाबेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। ब्रिटिश संसद जो थी वह और महारानी की ओर से वह वायसराय होकर के लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। वह वार्ता के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया जो ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे देगी और उन्हें किसी भी हाल में स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन इसका विभाजन भी होगा। उसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को ये करने के लिए, अलग करने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कर डाला ताकि स्वतंत्रता तो मिले लेकिन ये दोनों टूटता रहा और हमारा जो है साम्राज्य कायम रहे। तो हिंदू मुस्लिम विभेद की तमन्ना उसके दिल में थी और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता द्वि राष्ट्र के आधार पर किया। और यह तो जिन्ना के लिए बहुत समझो जो उत्कृष्ट बात हुई। महात्मा गांधी उस समय में भी दिल से रो रहे थे। नेहरू सब का यह इच्छा नहीं था।